क्या मैटर पे एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर अप्लाई करके हम उसका शेप और साइज चेंज कर सकते हैं क्या? कोई एक्सटर्नल प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई किया जाए तब तक के लिए अगर किसी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को आप देखें तो वो अपनी फिक्स्ड शेप मेंटेन करके रखा है और अपनी फिक्स्ड वॉल्यूम भी। इसी पानी को उठा के वापस फ्रीजर में रख देंगे, वो फ्रीज हो जाएगा, अगेन वो पानी ही रहेगा, इट विल स्टिल रिमेन H2O। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं ये उम्मीद ये भी करती हूँ कि अभी तक जितने वीडियोस आए हैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन और रिवीजन में हेल्प कर रहे होंगे। आपको अभी तक कोई भी कंसेप्चुअल डाउट्स या क्लैरिटी की ज़रूरत हुई हो तो उन वीडियोस से आपको मदद मिली होगी। तो प्लीज़ इसी तरह इन वीडियोस को देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए, राइट? अब आपकी सोनाक्षी मैम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग के लिए लेकर आ गई हैं एंड द टॉपिक इज मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप ध्यान से वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज़ को समझें और सुने तो हर एक चीज़ की क्लैरिटी आपको आज मिल जाएगी। ठीक है, यहीं के यहीं आपका एटलीस्ट ये जो चैप्टर है वो प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप ध्यान से इस वीडियो को सुने। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू बिगिन बाय नोइंग व्हाट एग्जैक्टली इज मैटर, यानी कि मैटर होता क्या है, राइट? एट ऑल टाइम्स वी आर सराउंडेड बाय मैटर, ऑल द टाइम हम मैटर से सराउंडेड है, राइट? इनफैक्ट अगर हम खुद की ही बॉडी लें, वी ऑल्सो आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। हम खुद एक मैटर हैं, राइट? होता क्या है वो आज जानेंगे, ओके? फिर हम जानेंगे द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इस मैटर की जो कि इसे बेसिकली एक मैटर की कैटेगरी में इंक्लूड करवाती हैं, राइट? फिर हम जानेंगे द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर तो बहुत हमारे चारों तरफ है लेकिन इसे हमने डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट स्टेट्स में रखा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, बिकॉज हर एक स्टेट ऑफ मैटर की अपनी एक यूनिक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। तो वो जानेंगे कि क्या क्या इंडिविजुअल यूनिक प्रॉपर्टीज हैं और क्यों वो एक दूसरे से इतने अलग हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ चेंजेस जो हमें मैटर में इन जनरल देखने को मिलते हैं एंड स्पेसिफिकली हम ये देखेंगे चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर हम यहाँ पढ़ेंगे उनमें क्या चेंजेस होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट? एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस लर्निंग, as usual we will do a very fun quiz including both objective and subjective questions. ठीक है, चलो let's move ahead. Now let's start by knowing what exactly is matter. So matter is nothing but anything which has first of all weight, ठीक है, and which takes up space. यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसके पास वेट है, वजन है, एंड विच टेक्स अप स्पेस और इट हैज वॉल्यूम इज बेसिकली मैटर, वो मैटर है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। नाउ दिस मैटर इज मेड अप ऑफ different tiny particles, right? It is made up of small little tiny particles which are called as atoms, और बहुत सारे ऐसे एटम्स मिलके एक साथ बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस चीज का बेसिकली हमारा मैटर बना हुआ है। मूविंग अहेड, अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स कम एज एन एग्जाम्पल। दोनों ही मैटर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि दोनों के पास ही मास भी है और वॉल्यूम भी, यानी कि वजन, और दे टेक अप स्पेस एज वेल। लिविंग थिंग्स की बात करें तो ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल ऑफ दीज आर मैटर एग्जाम्पल्स, राइट? वाटर, ऑक्सीजन, टॉयज, हाइड्रोजन, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, बट all of these exist in different states. इनकी जो state है जिसमें ये exist करते हैं in nature, that is very very different because उनकी कुछ unique properties हैं, characteristics हैं which makes them different from one another. तो वो आज हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी properties हैं, right? चलो, इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, पहले एक question attempt करते हैं। What exactly is matter? Options क्या दिए हैं? Is it energy? Is it liquid? Is it just solid? Or is it anything that has mass and volume? And what is the answer?
क्या है आंसर? द आंसर इज ऑफ कोर्स एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम इज बेसिकली मैटर, राइट? वेरी इजी, वेरी सिंपल. चलो लेट्स मूव अहेड नाउ. अब बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. उसे आप दो चीजों में डिवाइड कर सकते हो, दो कैटेगरीज में. एक होती हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज? सच एज कलर, यानी कि कलर क्या है किसी भी मैटर का. हार्डनेस या सॉफ्टनेस, यानी कि टच या फील पे डज दैट फील यू हार्ड और सॉफ्ट, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर. मैलिएबिलिटी, यानी कि द एबिलिटी ऑफ मैटर टू बी ईदर चेंज्ड इनटू अ डिफरेंट शेप और साइज. जनरली जब हम मेटल्स के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, बट मैलिएबिलिटी इन जनरल अगर आप मैटर की लें तो यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या मैटर पे एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर अप्लाई करके हम उसका शेप और साइज चेंज कर सकते हैं क्या. वो बताता है आपको मैलिएबिलिटी विच इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी. सॉल्युबिलिटी, यानी कि किसी भी मैटर कोई एक गिवन सॉल्वेंट में कितना घुल सकता है, कितना सॉल्युबल है. जैसे अगर हम सॉल्ट लें एज अ मैटर, उसे पानी में डाल दें जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा तो वो पूरी तरीके से घुल जाएगा. वहीं अगर सैंड लें और उसे पानी में घोलने की कोशिश करें तो सैंड तो नहीं होगी, ऑयल भी नहीं होगा, राइट. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि द एबिलिटी ऑफ अ मैटर टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसके बेसिस पे बेसिकली दो तरीके के मैटर्स होते हैं. एक होते हैं कंडक्टर्स, यानी कि जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में, एग्जाम्पल्स जैसे कि मेटल्स, है ना. और एक होते हैं इंसुलेटर्स, यानी कि जो नहीं अलाउ करते फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम. एग्जाम्पल क्या है आपका? वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, है ना. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. अब जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ऐसे ही कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी हैं. एंड इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अगर हम दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि अगर चेंज हो रहा है मैटर में तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. यानी कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए उसे फिजिकल चेंज कह देंगे, अगर वहीं केमिकल प्रॉपर्टी में किसी मैटर की चेंज हो जाए तो उसे केमिकल चेंज कह देंगे. अब वो दो चेंजेस में भी क्या डिफरेंस होते हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे. पहले जानते हैं द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो एक होती है एसिडिटी, यानी कि कोई मैटर कितना एसिडिक है, दी एबिलिटी और द क्वालिटी ऑफ बीइंग एसिडिक, राइट. फिर होता है रिएक्टिविटी, यानी कि एक गिवन मैटर बाकी चीज़ों के साथ या अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो और सब्सटेंसेस हैं या मैटर हैं उनके साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है या रिएक्ट करता ही नहीं, राइट. ये रिएक्टिविटी बताती है. फ्लेमेबिलिटी, यानी कि दी एबिलिटी टू बर्न, है ना, टू बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, ये फ्लेमेबिलिटी है. एंड टॉक्सिसिटी, यानी कि अगर स्पेसिफिकली ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो समथिंग विच कैन बी हार्मफुल टू अस, राइट. तो टॉक्सिसिटी बेसिकली कितना पॉइजनस या कितना हार्मफुल है कोई मैटर, है ना, ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? इज इट फ्लेमेबिलिटी, इज इट फ्लेमेबिलिटी, कलर, एबिलिटी टू रस्ट, रिएक्टिविटी विद एसिड? तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा. एंड द आंसर इज कलर, है ना. कलर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी वेयर एज फ्लेमेबिलिटी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, है ना. एबिलिटी टू रस्ट आपको क्या बताती है? द रिएक्टिविटी ऑफ अ मैटर, यानी कि किस तरह वो रिएक्ट कर रहा है अपने एनवायरमेंट में. रिएक्टिविटी विद एसिड, अगेन दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है. कलर ऑन द अदर हैंड इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. क्लियर, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर. चलो लेट्स मूव अहेड. अब अगर हम बात करें द थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो भाई मैटर इन जनरल अगर आप अपने नेचर, अपनी सराउंडिंग, अपने चारों तरफ देखें, सो इट एग्जिस्ट इन थ्री मेन स्टेट्स, ठीक है, जिनकी हम बात करते हैं. फर्स्ट बीइंग द सॉलिड, सेकेंड इज द लिक्विड, थर्ड इज
गैस। जब हमने एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर की बात की थी तब भी हमने देखा था कितने डिफरेंट एग्जाम्पल्स थे, बट ऑल ऑफ दोज वर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। वाई? बिकॉज वो इन तीनों कैटेगरीज में फॉल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, बिकॉज ईच ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर हैव देयर ओन यूनिक क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? नाउ लेट्स लर्न अबाउट देम वन बाय वन। अगर हम बात करें फिक्स्ड शेप सॉलिड स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में, तो भाई सॉलिड स्टेट में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है इसकी फिक्स्ड शेप एंड इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है? यानी कि अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई किया जाए तब तक के लिए अगर किसी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को आप देखें तो वो अपनी फिक्स्ड शेप मेंटेन करके रखा है और अपनी फिक्स्ड वॉल्यूम भी, राइट? इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इसे कंप्रेस करना यानी कि फ्लैटन करना बहुत मुश्किल है। एंड इट हैज़ हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है वो हम अगली इमेज में देखेंगे, पर उससे पहले आप ये समझिए कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आइस क्यूब हो गया, गोल्ड बार्स हो गए, मोबाइल फोन, क्रेयॉन्स, वुड, कार, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। अब बात करते हैं हाई डेंसिटी की। तो डेंसिटी बेसिकली कि कोई मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स हैं विच आर मेकिंग अप द मैटर, हाउ टाइटली दे आर पैक्ड, ठीक है, और हाउ दे आर पैक्ड इन जनरल। यानी कि अगर हम बात करें इस इमेज की विच इज शोइंग यू द पार्टिकल्स इन सॉलिड, एक को आप इमेजिन कर लो दैट दिस इज वन मॉलिक्यूल, ठीक है? अब इफ यू सी ओवर हियर द अरेंजमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर इनके बीच में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, व्हाट इज दिस? दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना? ये बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है, और इसकी वजह से कहा जाता है दैट दिस हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी होती है तीनों स्टेट ऑफ मैटर में सबसे हाईएस्ट होती है, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इट इज़ वेरी वेरी लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सो स्ट्रॉन्ग कि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के बैठे रहते, कहीं नहीं जाने देते भाग के, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं। और इस टाइटली पैक्ड होने की वजह से सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में हाईएस्ट पॉसिबल डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी आपको क्या बताता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, विच आर मेकिंग अप द मैटर, हाउ दे आर पैक्ड, आर दे टाइटली पैक्ड, आर दे लूजली पैक्ड, किस तरीके से पैक्ड हैं वो आपको डेंसिटी बताता है, ठीक है? तो ये बात हो गई सारी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच अमंग द फॉलोइंग आर द पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कोई भी इनमें से कौन कौन सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है? अपने ओरिजिनल फॉर्म में। ये मत सोचना कि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, चेंज हो रही है स्टेट, नहीं, उनके ओरिजिनल फॉर्म में। क्या क्या ऑप्शंस हैं? आइसक्रीम, फ्लावर, वुड और ऑल ऑफ दी अबव। तो आप आंसर लिखो इन द कमेंट बॉक्स, इतने हम यहाँ पे आंसर देखते हैं। एंड द आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम, फ्लावर और वुड तीनों ही अपने सॉलिड स्टेट में हैं, ठीक है? तीनों ही सॉलिड स्टेट में, यानी कि उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है, हाई डेंसिटी है, हाईएस्ट पॉसिबल डेंसिटी है, राइट? चलो मूविंग अहेड नाउ। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट की और उसकी प्रॉपर्टीज की। तो जहां सॉलिड स्टेट में फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम थे, यहां पर सिर्फ वॉल्यूम फिक्स्ड है बट नो फिक्स्ड शेप, बिकॉज कोई भी लिक्विड मैटर हो, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। पानी, दूध, चॉकलेट मिल्क, चाहे आपकी कॉफी हो, कुछ भी, टी, एनीथिंग विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच यू कीप इट। अगर वो स्क्वायर शेप कंटेनर है, आपको ऑल ऑफ अ सडन आपका लिक्विड स्क्वायर शेप में दिखाई देने लगेगा, सर्कुलर है तो सर्कुलर में दिखाई देने लगेगा, राइट? These can be slightly compressed, बहुत हल्के अमाउंट में इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है as compared to the solids. They have
लेसर डेंसिटीज दैन सॉलिड्स। अभी आगे देखेंगे कि इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एग्जांपल्स, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ब्लड हो गया, आपका फ्यूल हो गया, पेट्रोल, डीजल, एनीथिंग, ऑल ऑफ दीज आर लिक्विड्स, राइट। Lesser densities, now if you see each molecule over here, 1 2 3, कोई भी आप देख लो, look at the amount of intermolecular space that they have. अब यहाँ पर जो intermolecular force of attraction है वो थोड़ा कम हो गया है। कम हो गया तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से उतने चिपक के नहीं है, उतने टाइटली पैक नहीं है जितने सॉलिड्स में थे, और इसलिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दे हैव द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और काफ़ी फ्रीडम मिल गया है। Now because of this, because they are loosely packed and they have slightly lesser density as compared to solids, liquids को generally कहा जाता है that they have a property called as fluidity, यानी कि बहने की क्षमता, fluidity। Although हम आगे चल के देखेंगे कि जो gaseous state of matter है, the third state of matter, उसमें fluidity maximum पहुंच जाती है। जैसे density maximum है solid state of matter की, fluidity maximum होती है gaseous में। But क्योंकि यहाँ molecules को हल्का freedom है to move around because of lesser forces of attraction between them, यहाँ पे property आ जाती है of fluidity. Maximum in gaseous state of matter, minimum in solid state because they are tightly packed, right? चलो let's move ahead. अब बात करते हैं हमारी थर्ड स्टेट ऑफ मैटर की, विच इज द गेशियस स्टेट। नाउ दिस हैज नो फिक्स्ड शेप और नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ना ही फिक्स्ड शेप है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, राइट। एंड दे कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, इन्हें आसानी से कंप्रेस करके एक छोटे से स्पेस में भी रखा जा सकता है, ठीक है। और इसका क्या है, लीस्ट डेंसिटी, इट हैज द लीस्ट डेंसिटी बट मैक्सिमम फ्लूइडिटी, इट हैज द मैक्सिमम फ्लूइडिटी, जो हम आगे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है। एग्जाम्पल्स आपके एयर, हीलियम विच इज अ गैस, ओजोन विच इज ऑल्सो अ गैस, वाटर वेपर यानी कि भाप, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो अ गैस, गेशियस स्टेट ऑफ मैटर, राइट। अब यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूल्स को देखें, सो दे हैव अ लॉट ऑफ ह्यूज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बिकॉज मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा कम हो गया, राइट। इतना कम कि अब ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, एंड दे हैव ऑल द फ्रीडम इन द वर्ल्ड टू मूव अराउंड, एंड दैट इज वाई फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन गेशियस स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। चलो let's move ahead now. Fluidity is maximum in, and the options that are given to you are nitrogen, water, yogurt, honey. So what is the answer? Very very simple. Nitrogen यानी कि आपका gaseous state of matter has the highest amount of fluidity. Even though water, yogurt, honey तीनों ही liquid state में आते हैं, लेकिन अगर इसे हम gaseous state के किसी एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो ऑफकोर्स उनकी फ्लूइडिटी उनसे तो कम ही होगी, राइट, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं द डिफरेंट चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड, है ना, टाइप्स ऑफ चेंजेस। जैसा मैंने आपको बताया, जब प्रॉपर्टीज ही दो तरीके की हैं मैटर की, फिजिकल एंड केमिकल, तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज हो तो वो फिजिकल चेंज है, राइट। तो पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए हैं पर कोई भी चेंज नहीं हुआ कॉम्पोजिशन में, यानी कि मैटर के कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं हुआ, मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर पहली चीज, ये टेम्परेरी चेंज है, मोस्टली ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, कभी भी बदले जा सकते हैं, एंड इट अफेक्ट्स ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब एक चीज जो हमने पढ़ा, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड नो चेंज इन कॉम्पोजिशन, यानी कि यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा। अगर पानी या जो आइस क्यूब है उसे आप फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दें और वो पानी में चेंज हो जाए, मेल्ट होके, पिघल के, तो वो पानी ही रहेगा, वो कोई और सब्सटेंस नहीं बना, नो न्यू सब्सटेंस, सिर्फ मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो गए, राइट। इसी पानी को उठा के वापस फ्रीजर में रख देंगे, वो फ्रीज हो जाएगा, अगेन वो पानी ही रहेगा, इट विल स्टिल रिमेन H2O, नो चेंज इन कॉम्पोजिशन, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड।
राइट, मोस्टली रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? मेल्टिंग, फ्रीजिंग। और आज के इस चैप्टर में हम फिजिकल चेंजेस के बारे में ही अभी आगे चल के और फोकस से पढ़ेंगे, ठीक है, बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें कोई चेंज हुआ तो वो होगा केमिकल चेंज, है ना। तो यहाँ पे द होल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस, जिसकी वजह से अ न्यू होल सब्सटेंस इज फॉर्म, एक पूरा नया सब्सटेंस ही फॉर्म हो जाता है। एंड यूजुअली ये परमानेंट चेंजेस होते हैं मोस्टली, है ना। एक बार अगर आपने आटे को गूंद के रोटी बना दी, या आपने मैदा, कोको पाउडर, मिल्क यूज करके एक बैटर बना के आपने केक बेक कर दिया, तो उस केक से वापस आप मैदा, मिल्क, कोको पाउडर, वेनिला एसेंस वापस नहीं ले सकते। सो मोस्टली दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल, राइट। इन्हें वापस से उस ओरिजिनल स्टेट में आप लेके नहीं आ सकते। These changes include both physical and chemical properties, यानी कि यहाँ पे इन चेंजेस में फिजिकल भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज होता ही है, दोनों ही प्रॉपर्टीज में, राइट। एग्जाम्पल्स क्या है? बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स, या आप पेपर को जो बर्न करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। तो ये चेंजेस हो कैसे रहे हैं? चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, बोथ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। इन दो को चेंज करने से आप डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हो, राइट। इट कॉजेज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। कैसे? चलो देखते हैं। अगर हम बात करें चेंजेस बिटवीन फर्स्ट सॉलिड एंड लिक्विड, तो अगर आप किसी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप ये आइस क्यूब को ही ले लें, इस पे जब आप हीट अप्लाई करेंगे, है ना, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें मिलेगी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज आपने उन्हें हीट दी। उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? उनका जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा, राइट। अगर उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा तो वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। अब जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे वो वीक होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे वीक होते चले जाएंगे मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे से दूर जाएंगे, एंड इवेंचुअली मेल्ट होके एक सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में, राइट। अगेन एज आई सेड, दिस इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज, तो ये रिवर्सिबल है। इसी लिक्विड को उठा के वापस फ्रीजर में रख दूं, या मैं कम टेम्परेचर दे दूं, जो मैं हीट दे रही थी उसकी जगह मैं कोल्डर टेम्परेचर्स दे दूं, तो अब क्या होगा? जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की उसे मैंने डिक्रीज कर दिया, मूवमेंट डिक्रीज हो गया, है ना। जब एनर्जी खत्म हो गई तो चलना फिरना कम हो जाएगा, और जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो वापस से बढ़ गए। तो अब क्या होगा? मॉलिक्यूल्स पास में आ गए और वो टाइटली पैक हो जाएंगे और लिक्विड चेंज हो जाएगा इस तरह solid state of matter में। So these are mostly first temporary changes, they are reversible, यानी कि solid से liquid और liquid से solid आप change कर सकते हैं by giving them different types of temperature, right? तो ये change था between solid and liquid। अब बात करते हैं changes between liquid and gaseous state of matter। तो यहाँ पे भी same चीज हो रही है, जब liquid से gas में change हो, ऐसे फिनोमेना को कहते हैं इवेपोरेशन या बॉइलिंग, ठीक है। ऑल्दो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, बट अभी के लिए आप ये इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, राइट। बॉइलिंग, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप हीट एनर्जी दे रहे हो, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ रही है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो कम होते गए, तो इट चेंज्ड इनटू द गैसियस स्टेट। सेम वे अगर आप हीट एनर्जी को कम कर दो या हीट एनर्जी गोल्डन टेम्परेचर्स दे दो जो आप पहले दे रहे थे उससे, तो यहाँ पर क्या होगा? जो प्रोसेस होगा ऑफ चेंजिंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड, दैट विल बी कंडेंसेशन। यानी कि जिस तरह फ्रीजिंग इज ऑपोजिट ऑफ मेल्टिंग, उसी तरह इवेपोरेशन और बॉइलिंग इज ऑपोजिट ऑफ कंडेंसेशन। फ्रीजिंग यानी कि जहाँ सॉलिड लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा था, मेल्टिंग यानी कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था। सेम वे इवेपोरेशन लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, कंडेंसेशन आपका गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं चेंजेस बिटवीन अ सॉलिड एंड गैस, ठीक है। तो यहाँ अगर सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर सीधे गैस में चेंज हो,
ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, और इसका एक एग्जाम्पल है कैम्फर, ठीक है, या फिर नैफ्थलीन बॉल्स। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। जब इनको हीट किया जाए तो ये सीधे सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं। एंड सेम वे रिवर्सिबल प्रोसेस अगर देखें, गैस से सीधे सॉलिड बन जाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है डेपोजिशन। और इसका एक एग्जाम्पल है आइसिकल्स, है ना, जो बहुत कोल्डर टेम्परेचर्स में कई बार वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है इन द एटमॉस्फेयर, इतने ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है कि इंस्टेड ऑफ फर्स्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट वो सीधे सीधे सॉलिड के फॉर्म में, और ऐसे ना आइसिकल्स बन जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी, जो आपको ट्रीज पे या कहीं पे ऐसे दिखाई देती हैं लगी हुई, ठीक है, आइसिकल्स, राइट। सो द एग्जाम्पल द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेपोजिशन। तो सॉलिड से सीधे गैस बना सब्लिमेशन, गैस से सीधे सॉलिड बना डेपोजिशन। यहाँ बीच में कोई लिक्विड स्टेट नहीं आ रही, राइट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गेशियस स्टेट डायरेक्टली चेंजिंग इनटू सॉलिड इज, अभी जस्ट हमने कवर किया है, ध्यान से पढ़ना। इज इट सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, डेपोजिशन, और बोथ ए एंड सी। गैस से सीधे सॉलिड बन रहा है, ठीक है, तो ध्यान से, एंड द आंसर इज डेपोजिशन, राइट। ऑन द अदर हैंड सब्लिमेशन क्या होता, अगर सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता। एंड कंडेंसेशन क्या है, आपका गैसियस स्टेट से लिक्विड में चेंज हो रहा है ना। एग्जाम्पल ड्यू ड्रॉप्स, जो आपको ओस की बूंदें नजर आती हैं, या समर्स में जब आप ठंडी वाटर बॉटल बाहर रखते हो रूम टेम्परेचर में, वाटर बॉटल के बाहर जो आपको ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं, दैट इज ऑल्सो शोइंग यू द फिनोमिना ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। चलो अब कुछ कीवर्ड्स जैसे हमने हमेशा इंक्लूड किए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, साइंटिफिक टर्म्स हैं जो यूज हुए हैं ड्यूरिंग दिस चैप्टर, सच एज मैलिबिलिटी, जो मैंने आपको समझाया भी था, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू अ शीट, और इन जनरल उसकी शेप या साइज को चेंज करना बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर। सॉल्युबिलिटी यानी कि द डिग्री टू विच सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट, है ना। एसिडिटी यानी कि द अमाउंट ऑफ एसिड इन अ सब्सटेंस। टॉक्सिसिटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉइजनस, स्पेशली ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में बात की जा रही है, राइट। अब सेम वे आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सा क्यूट सा एक माइंड मैप है, जहां पर आप पूरे चैप्टर को एक समराइज्ड वे में विद इन 2 मिनट्स और विद इन अ मिनट कवर कर सकते हो, है ना। जस्ट बिफोर योर एग्जाम इफ यू वांट टू सी कि अरे वो क्या पॉइंट था मैटर के बारे में, तो सीधे इस माइंड मैप पे आओ, जहां आपको बताया जा रहा है दैट मैटर हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम, एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम विल बी मैटर, राइट। प्रॉपर्टीज इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल। ऑल द प्रॉपर्टीज हैव बीन लिस्टेड, है ना, एसिडिटी, टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, रिएक्टिविटी, द केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम वे द फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव बीन लिस्टेड डाउन, राइट। क्या क्या चेंजेस होते हैं फिजिकल और केमिकल, क्या क्या स्टेट्स होती हैं हमारी, 3 मेन स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, द SLG ऑफ मैटर, है ना। फिर हमने चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर पढ़े, जो मैंने आपके लिए समराइज्ड फॉर्म में यहाँ बना दिए हैं। बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, फ्रीजिंग, वाइस वर्सा, मेल्टिंग। सेम वे लिक्विड जब गैस में चेंज होता है, इवापोरेशन, वाइस वर्सा, कंडेंसेशन। जब गैस सीधे आपकी सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, डेपोजिशन। एंड द रिवर्सिबल प्रोसेस इज सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड सीधे गैस में चेंज हो रहा है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, राइट। चलो अब आता है फाइनली टाइम क्विज का। यहाँ पर जैसे हमेशा हम करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे, सो दैट यू ऑल्सो लर्न हाउ टू राइट एन आंसर फॉर डिफरेंट मार्क्ड क्वेश्चंस। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चेंज अकर्स व्हेन वाटर बॉइल्स टू फॉर्म स्टीम, ठीक है, यानी कि वाटर बॉयल हो रहा है ना। तो ये किस तरीके का चेंज है, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और इरिवर्सिबल चेंज, तो जल्दी से बताओ। एंड द आंसर इज इट इज अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है इवेपोरेशन। मैंने पहले भी कहा दिस इज अ फिजिकल चेंज, इट कैन बी रिवर्स्ड,
है ना, दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, स्टीम बन के भी वो पानी ही रहा, इट हैज़ नॉट चेंज इनटू समथिंग एल्स, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज, राइट। चलो मूविंग अहेड, आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज। क्या ऑप्शंस है? हीटिंग ऑफ मिल्क, फ्रीजिंग आइसक्रीम, बेकिंग ऑफ चॉकलेट केक। मुझे लगता है ये वाले ऑप्शंस पढ़ के ना सबके मुंह में इस वक्त पानी आ रहा होगा और किसी ना किसी का मन तो कर गया होगा, एटलीस्ट मेरा तो बहुत कर रहा है, राइट। पहले पढ़ाई कर लेते हैं फिर फटाफट से खाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स, क्या आंसर होगा? एंड द आंसर इज बेकिंग ऑफ चॉकलेट केक इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार केक बन गया तो केक से वापस वो मैदा, वो दूध, वो कोको पाउडर लेके आना मुश्किल है, और क्यों ही लेके आना है, केक को एंजॉय करो यार, कितनी बढ़िया चीज़ है। हीटिंग ऑफ मिल्क, फ्रीजिंग आइसक्रीम, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, है ना। ठीक है। डैश हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप, यानी कि वॉल्यूम तो डेफिनेट है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? बुक, कोकोनट वाटर, हॉट चॉकलेट, बोथ बी एंड सी। एंड द आंसर इज बोथ बी एंड सी। दोनों ही कोकोनट वाटर और हॉट चॉकलेट एक लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में है ना, तो दोनों की ही जो शेप है वो तो फिक्स्ड है ही नहीं, जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप ले लेंगे, राइट, पर वॉल्यूम फिक्स्ड है ना। ठीक है। अब पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर में, इन फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 3 मार्क्स। तो आप टैबुलेटेड फॉर्म में इस तरीके से ये डिफरेंसेस बता सकते हो। फिजिकल चेंज यानी कि नो चेंज इन कॉम्पोजिशन, यहाँ पे चेंज होता है कॉम्पोजिशन में। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। मोस्टली दे आर रिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि इन्हें रिवर्स किया जा सकता है, पानी को फ्रीज करके, आई एम सॉरी, अगर फ्रीजर में रखें आइस, और आइस को वापस पिघला के पानी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्टली दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस, एक बार पेपर को जला दिया तो उस जले हुए पेपर से आप ओरिजिनल पेपर लेके नहीं आ सकते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। पहला पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज मैटर फॉर जस्ट 1 मार्क। तो मैटर क्या है भाई? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, वॉल्यूम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, एंड इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं एटम्स इफ यू वांट, राइट। सो बट मास एंड वॉल्यूम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर 1 मार्क, ठीक है। मेंशन एनी 2 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी दोनों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए 2-2 प्रॉपर्टीज कोई भी आप मेंशन कर दीजिए। वी हैव स्टडीड सो मेनी, राइट। आई हैव इंक्लूडेड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, साइज एंड शेप, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में फ्लेमेबिलिटी और टॉक्सिसिटी ऑफ मैटर, ठीक है। अब आंसर करते हैं हम तीसरा पार्ट, विच इज डिस्क्राइब द रिवर्सिबल चेंजेस टेकिंग प्लेस बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो इसके लिए आई थिंक बेहतर ये रहेगा दैट आप एक पिक्चर के फॉर्म में, जैसे यहाँ आपको दिखाया है ना, इस तरह अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को, बिकॉज यहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स का जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे फिर भी एक दूसरे के काफ़ी पास हैं, बट जैसी गैसियस स्टेट में आए, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैव डिक्रीज्ड और जो स्पेसेस हैं वो इंक्रीज हो गए, राइट। तो अगर आप इस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन लगेगा, और इससे जो इन्विजिलेटर है, यानी कि जो टीचर है जो आपका आंसर शीट चेक कर रहा है, उन्हें समझ में आएगा कि आपको कंसेप्ट की कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है, राइट। तो इस तरीके से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को, एंड दिस विल श्योरली गेट यू all the 2 marks that are allotted to this particular part of the question, right? ठीक है। With this we come to an end of our chapter on matter and the states of matter, right? I hope कि इससे related आपको जो doubts, जो भी दिक्कतें थी वो solve हुई होंगी। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, सारे questions को attempt करना, right? Thank you so much for watching the video till now, and I will meet you in the next one. Till then, bye everyone.